नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इनको गौतम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने चला था इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था मैं आपको। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला जो टाइप्स है नाउन, वो नाउन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नाउन को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। नाउन जो होता है, नाउन मतलब संज्ञा कहते हैं उसको हिंदी में। जो हिंदी वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो हिंदी में भी समझेंगे, और जो हमारे इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्हें ज़्यादा इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश वाले भी समझेंगे। तो मैं दोनों में पढ़ा रहा हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है। तो सबसे पहले नाउन को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड पे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सबसे पहले जितने भी मेरे दोस्त हैं और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो को पहले लाइक करें। देखें यहाँ पर, देखें लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ है। लाइक एंड सब्सक्राइब येलो कलर से लिखा हुआ ना, लाइक एंड सब्सक्राइब। और यहाँ देखिए येलो कलर से लिखा हुआ है। अगर जो मेरे नए स्टूडेंट हैं और जो नए जो शिक्षार्थी हैं उन्हें मेरे चैनल का नाम नहीं पता है, तो यहाँ देखिए चैनल का नाम है इन्फो गौतम। इस चैनल के नाम पे आप नहीं हो रहा है तो यूट्यूब में चैनल का नाम को लिखिए इन्फो गौतम, और वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे कि क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास वो नए नए कंटेंट आपके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे वैसे ही जो मैं पढ़ाया हुआ हूँगा, जो मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं वो चैनल का नाम ऊपर देख लें, यहाँ चैनल का नाम अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, जिसका मतलब होता है संज्ञा। ये है क्लास 4th से लेकर के क्लास 9th तक के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। ठीक है। और सीटेट, यूपीटेट और एसएससी, जो स्टूडेंट सीटेट, यूपीटेट और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसमें से नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाउन वो सीख जाते हैं सही से तो उन्हें नाउन छांटने के लिए देता है, उनके एग्जाम में नाउन को पहचानने के लिए देता है, तो आप उस नाउन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो पहले नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये तो बहुत पहले चलते आ रहा है, इसी को मैंने शॉर्ट रूप में बना दिया है। जैसे ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड है उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। देखिए राम, दिल्ली, ताजमहल, बॉल, कौ। देखिए राम जो है पर्सन है, दिल्ली जो है प्लेस है, ताजमहल है जो प्लेस है, बॉल है जो कोई थिंग है, और कौ है जो एनिमल का नाम है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नाउन के दो तरह के टाइप्स इसके लिखे जाते हैं, दो तरह से। ठीक है। एक तो हो गया ट्रेडिशनल, पहले वाला। ठीक है। जिसमें 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन, जातिवाचक, मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, ये होते हैं। ठीक है। तो और एक होता है नाउन के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन होते हैं, और एक काउंटेबल नाउन होते हैं, और एक अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसी से ये जो 5 टाइप्स होते हैं, इसी से वो टाइप्स बने हैं 3 टाइप्स। ठीक है। जिसमें प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इसी 5 टाइप्स से मिलकर के वो बने हैं। तो पहले हमें उसे पढ़ना है जिससे वो मिल के बने हैं, न कि उसे पढ़ना है जो मतलब कि इसी से उत्पन्न हुआ है, वो इसी से उत्पन्न हुआ है। तो जो उत्पन्न जिससे हुआ है पहले हमें उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो समझ गए। अब हम बारी बारी से हर एक का बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, मैटेरियल नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलती है और हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं। लाइक जरूर करिए, लाइक करना ना भूलें। ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन।
हिंदी में लिखने की उतनी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर नाउन का हिंदी लिख चुका था। देखिए प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को कहते हैं द नेम इज गिवन पार्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष पर्सन के बारे में हमें संबोधित करता है। प्रॉपर नाउन जो है हमें किसी विशेष पर्सन, विशेष प्लेस और विशेष थिंग, जो पार्टिकुलर पर्सन हो, पार्टिकुलर प्लेस हो और पार्टिकुलर थिंग के बारे में हमें क्या करता हो, बताता हो, या उसी के बारे में सिर्फ डिनोट करता हो, जो खुद है और उसके अलावा और कोई नहीं है, और किसी वो पार्टिकुलर थिंग है। जैसे सन एक पार्टिकुलर है, ठीक है। किसी का नाम ले लिया राम, तो राम वो पार्टिकुलर है, ठीक है। अगर किसी को कह दिया ट्यूजडे पार्टिकुलर नाम है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे प्रॉपर नाउन की संज्ञा में जाते हैं, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा राम वाज बॉर्न ऑन मंडे, ठीक है। राम वाज बॉर्न ऑन मंडे, इसमें पार्टिकुलर पर्सन कौन है, ठीक है, तो पार्टिकुलर राम के बारे में बता रहा है। राम ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। और मंडे ये भी एक पार्टिकुलर डेज है, ये भी हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया, यानी कि जो प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगर कहता बॉय वाज बॉर्न ऑन मंडे, तो बॉय एक पार्टिकुलर नहीं होता, बॉय जो होता है एक कॉमन, एक जाति का बोध हो जाता है, एक समुदाय का बोध हो जाता है। समुदाय तो वैसे समूह, समुदाय में कलेक्टिव नाउन में आता है, लेकिन एक जाति का बोध कराता है तो वो अलग हो जाएगा। यहाँ राम एक पार्टिकुलर पर्सन है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली, देखिए दिल्ली जो है ये प्रॉपर नाउन है, और यहाँ इंडिया जो है ये भी प्रॉपर नाउन है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है। सेकंड देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन इन एवरीवन,
यानी कि किसी कॉमन नेम के बारे में बताता है, जो एक जाति के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं बोल दिया बॉय, जितने भी वर्ल्ड में बॉय हैं वो सबका बोध हो गया, तो बॉय जो हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे एक मैं बोला ताजमहल और एक मैं बोल दिया मोनूमेंट, तो ताजमहल बोला किसी खास ताजमहल के बारे में बोला, और एक बोल दिया मोनूमेंट, मोनूमेंट मतलब कितने सारे मोनूमेंट है, बहुत जितने भी मोनूमेंट है वो सबके बारे में वहाँ वर्णन हो गया, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, जैसा मैं बोल दिया दिल्ली, तो दिल्ली में पार्टिकुलर जो दिल्ली शहर है उसके बारे में बोध कर होगा, लेकिन दिल्ली क्या है, एक शहर है। अगर मैं बोल दिया सिटी, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन आ जाएगा। जैसे देखते हैं, बॉयज प्ले इन फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड होता है, द लगा देते हैं, आर्टिकल्स लगा देते हैं। ठीक है, बॉयज जो है आपका कॉमन नाउन है कि जितने भी बॉय हैं वर्ल्ड में, जितने भी बॉय हैं वो सब फील्ड में खेलते हैं, तो वो पूरे बॉय के समुदाय, जितने भी बॉय के जाते हैं वो सबका बोध हो गया। ठीक है, और यहाँ जो है ये हो गया कॉमन नाउन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सरला हैज रीड मेनी बुक्स। तो सरला जो है, सरला क्या है, प्रॉपर नाउन है, सरला किसी खास एक लड़की का नाम है। अगर यही गर्ल रहता, गर्ल, तो हो जाता कॉमन नाउन। लेकिन बुक्स, बुक्स में किसी बुक्स का नाम है नहीं, सिर्फ बुक है। बुक में अगर रामायण रहता, महाभारत रहता, पुराण रहता, इस सब का नाम रहता, ठीक है, तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन। लेकिन बुक है, बुक मतलब कोई भी बुक, यानी कि हो जाएगा कॉमन नाउन। तीसरा देखते हैं, पूरे ग्रुप के बारे में जो बताने वाला होता है, इट डिनोट्स द नेम ऑफ होल ग्रुप, यानी कि जितने भी समूह समुदाय में रहने वाले जो हैं, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी, उसे बोध कराने वाले को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे हिंदी में देख लेते हैं, समूह या समुदाय का बोध कराता है, बोध कराता है। जैसे एग्जांपल देख लेंगे, कह रहा है आवर टीम वॉन द मैच। तो टीम, यहाँ जो टीम देख रहे हैं ये जो है आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, टीम मतलब क्या होता है, एक टीम, एक समूह है, खिलाड़ियों के समूह को, ठीक है, वहाँ टीम या किस प्लेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख लेंगे, अगला देखेंगे, ए क्राउड, ए बंच ऑफ कीज। तो बंच ऑफ कीज में, बंच में क्या होता है, चाबी का गुच्छा, तो जिसमें गुच्छे में क्या है, बहुत सारे चाबी हैं, बहुत सारे क्या हैं, चाबी हैं। तो बंच जो हो गया ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हो गया क्राउड हो गया, बंच हो गया, प्लेयर हो गया, ठीक है, टीम हो गया, ठीक है, और भी आपके हैं आर्मी हो गए, ये सब जो है कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। क्राउड, बंच, प्लेयर, टीम, आर्मी, जितने भी हैं सब कलेक्टिव नाउन के, जिसमें कलेक्शन का बोध होता है, जिसमें कलेक्शन का बोध होता है। और में देखते हैं मटेरियल।
देखिए मटेरियल नाउन जो होता है उससे बोध करा जाता है, मटेरियल नाउन उस वर्ड को हम बोध करते हैं जिससे कोई सब्सटेंस जो है बनाया जाता है, ठीक है, जिससे मिलकर किसी सब्सटेंस का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे मिलकर किसी सब्सटेंस का निर्माण होता है, या जो ठोस पदार्थ होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो ठोस पदार्थ होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे ये लिक्विड भी हो वैसे हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, और उससे कुछ नया मटेरियल बनाया जाता है, यानी कि वैसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं और जिससे कुछ नए मटेरियल का निर्माण होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, कॉपर इज यूजफुल मेटल। कॉपर क्या है? एक लाभदायक पदार्थ है, ठीक है, एक लाभदायक क्या है? धातु है, ठीक है। तो कॉपर जो हो गया जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, जिसे नापा या तौला जा रहा है, और कॉपर को हम गिन सकते हैं, कॉपर अगर इतना दे दूंगा तो आप उसे गिन लेंगे, नहीं गिन पाएंगे। तो कॉपर जो है ये मटेरियल नाउन है। कॉपर क्या है? ये मटेरियल नाउन है। अगला है ब्रास इज येलो। ब्रास इज येलो। तो जो ब्रास है ये आपका मटेरियल नाउन है। ब्रास क्या है? मटेरियल नाउन है। इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इससे नए थिंग का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे हम गिन भी नहीं सकते हैं, इसका नापने तौलने में इसका यूज किया जाता है। इसके और एग्जांपल हो गया सॉइल, सैंड, आयरन, वाटर, शुगर, ये सब जो है आपका मटेरियल नाउन के टाइप्स आ गए, यानी कि मटेरियल नाउन के एग्जांपल आ गए। अगला देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे देखना बहुत जरूरी है। It is used for an action state, feeling और इमोशन। इसका उपयोग एक्शन यानी कि वैसा वर्क करने के बारे में डिफाइन होता है जिससे वो वर्क अनुभव किया जा सके, यानी कि जिससे हम अनुभव, इमोशन, ये सब के बारे में हम जिसे बताते हैं, ठीक है। उसके गुण, क्वालिटी, अवगुण और भाव, स्वभाव के बारे में अगर हम वर्णन करें तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कोई आदमी ईमानदार है, एग्जाम्पल मिले, कोई आदमी ईमानदार है, कितना ईमानदार है आप उसे बता सकते हैं? कोई आदमी बेईमान है, कितना बेईमान है आप बता सकते नहीं। तो उसके अंदर के भाव वो है, और वो उसके अंदर के भाव हैं, उसके अंदर के इमोशंस हैं। जैसे कोई शांति है, शांत है, शांत, कितना शांत है? वो शांत है, उसके क्वालिटी को बताया, वो शांत है, उसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सुंदरता, सुंदरता को आप देख सकते हैं और जिसे देख भी नहीं सकते हैं। शांत अगर कोई सुंदर है, सुंदरता है, तो आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, उसे देख भी नहीं सकते हैं, काउंट भी नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल तो नहीं हो जाएगा यहाँ, ब्यूटीफुल हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला ब्यूटी इज ब्यूटी इज ओनली 9 days वंडर, यानी कि ब्यूटी जो सुंदरता जो होता है 9 दिन का ही होता है, ठीक है। तो ब्यूटी जो हो गया सुंदरता, इससे हम क्या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो ब्यूटी है, सुंदर है, सुंदर है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ठीक है, तो इस गरीबी को ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए से एब्स्ट्रैक्ट, एन से नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल और हो जाएगा, देख लीजिए। पॉवर्टी, आपका आ जाएगा लाफ्टर। ठीक है, आपका जाएगा ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। ठीक है, पीस, ETC। ये जो हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नाउन्स के पूरे टाइप्स थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस टाइप्स को इसमें मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा कि कैसे कैसे नाउन है जो छाटे जाते हैं, कैसे उसको हम अलग करेंगे और कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नाउन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नाउन को पहचानने का एक तरीका भी होता है कि जब हम नाउन पढ़ लेंगे बढ़िया से तो उसे हम पहचानेंगे और हमें उसका पहचान भी आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्थ एंड many people and Indian river has lot of water। ठीक है, इसमें आपको कहेगा कि नॉन है जो इसको नॉन पिक करना है। तो नॉन पिक करने के लिए देखिए, यहाँ भी नॉन है, यहाँ भी नॉन है। ठीक है, ए भी नॉन है, ए भी नॉन है और ए भी नॉन है, अलग अलग नॉन है। ठीक है, तो वाटर को हम कर लेंगे कि वाटर कौन सा नॉन है जी? तो मटेरियल नॉन है। यूजफुल, लाभदायक, इसमें हम गिन नहीं सकते, ऐसे तो अब इसमें भी आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा, लेकिन इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी ले सकते हैं। ठीक है, इंडियन, भारतीय, क्या सा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, रिवर, नदी, कोई भी नदी है, कॉमन नाउन में आ जाएगा। इस तरह से मैं आपको छाटने के लिए बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से कैसे हम पिक आउट करते हैं नाउन को, और नाउन को अगर जब हमें पिक आउट चुनने आ जाएगा, नाउन को अलग करने अगर हमें आ जाएगा तो हमें नाउन आ जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि हमें नाउन आ चुका है। और नाउन में आपको आता है और भी पढ़ने के लिए आता है। ठीक है, नाउन में जैसे नंबर पढ़ना होता है, नाउन में जेंडर पढ़ना होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी नाउन का क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा, नाउन का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, तो टोटल क्लास मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज आपका नाउन का क्लास चला। ठीक है, नाउन का क्लास, कल भी नाउन का ही क्लास रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आऊँगा। ठीक है, तो परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें और हिंदी, साइंस, सब मैं सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा। जो भी स्टूडेंट लॉकडाउन के कारण घर पर बैठे हुए हैं उन सबका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और जितने भी मेरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं मैथ्स में परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में भी लेकर के आ चुका हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं जॉब की, वो सब इसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।